हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे कैपेसिटेंस वाला पार्ट। उसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझने से पहले हम एक बात देखते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ये पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला। अगर हमारा ये पोटेंशियल अगर रिड्यूस हो जाए तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे होगा वो अभी पढ़ते हैं हम इसके अंदर। एक बार इतना समझ लीजिए कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि अगर हमारा जो पोटेंशियल है V की वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। हमारे पास में एक प्लेट है, ये एक P प्लेट ली हमने, इसको हम कर रहे हैं चार्ज। यहाँ से हम इसको चार्ज दे रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर इसको चार्ज देंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये चार्ज कब तक आता रहेगा इसके ऊपर, जब तक इसके ऊपर से चार्ज लीक ना होना स्टार्ट कर दे तब तक इसको चार्ज हम देते रहेंगे। ठीक है। ये एक रोड दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन ये क्या है, एक पैरेलल प्लेट है। ठीक है, ये देखो इस टाइप से ये एक प्लेट है। ठीक है, ये ऐसे ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये क्या है, एक प्लेट है। इसके इस फेस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इसके इस फेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब हम इसको यहाँ से चार्ज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। और चार्ज इसको कब तक प्रोवाइड करवाना है, जब तक ये चार्ज लीक होना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, इसके बाद में करते हैं हम इसके नियर में एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं। यहाँ पे हम एक अनदर प्लेट लेके आए, क्यू प्लेट। ये क्या है, अनचार्ज है। अगर इसके नियर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव। और इसके इस फेस पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आगे इतना समझ में। ये किसके थ्रू हुआ, इंडक्शन के। बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ तक एक बार क्या लिख रखा है, लेट P इज द मेटेलिक प्लेट कनेक्टेड विद ए बैटरी। एक P एक प्लेट है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। प्लेट एक्वायर चार्ज एंड प्रोवाइड द चार्ज टू प्लेट P टिल इट बिकम्स मैक्सिमम। इफ फर्दर चार्ज गिवन टू इट गेट्स लीक आउट। मतलब जब तक ये इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज ना हो जाए और ये लीक होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको चार्ज प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद में है नाउ ब्रिंग एन अनचार्ज मेटल प्लेट Q नियर द चार्ज प्लेट P। ये जो P प्लेट थी इसके नियर में हम अनचार्ज प्लेट लेके आए, Q प्लेट। इंडक्शन टेक प्लेस ऑन प्लेट Q। इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा ना। इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। वन पोर्शन ऑफ इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये देखो क्या है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ एक बार। जैसे ये ले लिया हमने, ये लेते हैं ना HCl, H पे पॉजिटिव और Cl पे क्या है, नेगेटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन रिच। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है इसका, ये इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन रिच। और जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आगे इतना समझ में। इसके बाद में देखो क्या करते हैं हम, ये मैक्सिमम होने के बाद में हम इस बैटरी को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और इस बैटरी को रिमूव करने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, ये P प्लेट है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और इधर क्या थी, Q प्लेट, और इसके इस हिस्से पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना। और अब क्या करना है हमने, ये इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज था ना, ये जो इधर वाला पॉजिटिव चार्ज हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हम अर्थ को। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इस चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब ये वाला हिस्सा तो इसका हमने ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया। अब यहाँ पे बचा क्या, नेगेटिव चार्ज बच गया ना। मतलब इस प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम देखें, अब इस केस में हम देखें टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, V1 + V2 + V3 ऐसे करते हैं ना। और V की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन में 4πε0 R ये होती है। अगर चार्ज की वैल्यू माइनस में आएगी, यहाँ पे अगर चार्ज की वैल्यू माइनस में रखें इस अरेंजमेंट के अंदर, तो हमारा जो पोटेंशियल वो क्या होएगा, कम हो जाएगा ना। पोटेंशियल कम होएगा तभी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। यानी नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, पोटेंशियल को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। आगे इतना समझ में।
अब देखो आगे क्या लिख रखा है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट क्यू नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट रिड्यूस वेयर एज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट नेट पोटेंशियल इंक्रीज। मतलब जो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज था ये पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा। कैसे? अगर हमारा जो सारा चार्ज पॉजिटिव होता है ये, तो हम ये ऐड करते तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये इस अरेंजमेंट को रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, इफ़ वी अर्थिंग द राइट साइड, ये वाली राइट साइड हमने क्या कर दी, अर्थ कर दी, ऑफ प्लेट क्यू एंड नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट रिड्यूस एंड हैंस कैपेसिटेंस इंक्रीज। अगर पोटेंशियल कम होता है तभी तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे यहाँ से समझ में, ठीक है, दोनों की इन्वर्सली रिलेशन है, अगर ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लेना यहाँ पे वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर से वही लेंगे हम, डायग्राम लिया हमने, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये एक पैरेलल प्लेट ली और ये वाला हिस्सा हमने क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए, मतलब दोनों प्लेट्स हैं जो ईच का एरिया कितना है, ए है, एंड बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, डी है। ठीक है, अब देखो एरिया ए है, अगर ये प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट यहाँ पे रखी है, इसके इस फेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो प्लेट है इसके सरफेस के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, तो यानी यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, और चार्ज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू में ए। ये एक इक्वेशन ही हो गई। ठीक है, वी नो दैट हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, यही होता है ना कैपेसिटेंस, ये हमने फॉर्मूला कर रखा है पीछे। तो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर चार्ज की वैल्यू, ये चार्ज की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, ये चार्ज की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू ए अपॉन में V। ये बन गया हमारे पास में, ये होगी हमारे पास में इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक इक्वेशन बताती हूँ, इक्वेशन करवाई थी आपको, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन में DX करवाई थी ना, ये इक्वेशन DV अपॉन में DX, ये इक्वेशन करवाई थी। ये कहाँ से की थी हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला था हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट किया था हमने, E इज इक्वल टू कितना था, माइनस DV अपॉन में DX। ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि V अपॉन में X। नेगेटिव साइन किसके लिए था, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहे थे तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, ये नेगेटिव साइन उसके लिए था। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, और x डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे d है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ V अपॉन में d, और यहाँ से अगर हम V की वैल्यू कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, E इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी है, V की वैल्यू है, और ये वैल्यू हम क्या करते हैं, V की जगह पे पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, E D। ये जो E है इसको मैंने E नोट से लिख दिया। E नोट का मतलब क्या है, फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे है, जैसे ये पैरेलल प्लेट ली हमने, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रखा, यहाँ पे फ्री स्पेस है, तो यानी इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने E नोट से डिनोट किया है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए करवाया था, ये इस टाइप की 2 सीट करवाया था, एक टॉपिक आपको, एक सीट यहाँ पे रखी थी और एक सीट यहाँ पे रखी थी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की। उसमें क्या आया था हमारे पास में, जो इधर है फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी, 0, इधर भी कितनी आई थी, 0। जब बिटवीन द प्लेट्स कैलकुलेट किया था तो ई की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में,
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर ये टॉपिक किसी ने पीछे नहीं किया है तो पहले आप ये वाला टॉपिक कर लेना, ये आपको पता चल जाएगा ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है। तो फ्री स्पेस के लिए कर रहे हैं तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, वी इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू पुट की हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन 4। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, देखो इस इक्वेशन जो ये 4 इक्वेशन है इसको हमने 3 के अंदर पुट किया। 3 के अंदर पुट करोगे क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में वी की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इनटू में डी। तो ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना आ जाएगा, डी। और ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ये वैल्यू आगे बहुत ज़्यादा यूज होएगी तो आपको याद रखनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर केस अप्लाई करते हैं। यहाँ से देखो सी इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो यहाँ पे जो स्पेशल केस है, फर्स्ट केस क्या बनेगा, सी की और ए की रिलेशन देखो डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, अगर हम कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे, सॉरी इन एरिया इंक्रीज करें प्लेट का, तो कैपेसिटेंस अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या बनता है यहाँ से, सी की और जो डी सेपरेशन था उन दोनों के बीच की रिलेशन कैसे है, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको। ये ना रिलेशन इन्वर्सली रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ये जो सेपरेशन है अगर ये डिक्रीज कर दे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये वाली सेपरेशन हम डिक्रीज कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। आगे इतना समझ में। अब देखो ये तो हमने फ्री स्पेस के लिए किया था। थर्ड टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है इसी के अंदर, ये फ्री स्पेस के लिए था। अगर हमारे पास में यही मीडियम के लिए यूज़ करें, मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ ए मीडियम having dielectric is filled between the plate। अगर यहाँ पे जो फ्री स्पेस था इसके अंदर हम अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स रख दें, कोई मीडियम रखें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये फ्री स्पेस के लिए ना, ये बन जाएगा सी एम। एम का मतलब क्या है, ये मीडियम के लिए है। एप्सिलॉन नोट है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम ए अपॉन में डी। आगे इतना समझ में। और हमें पता है कि के इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट। यहाँ से एप्सिलॉन नोट की सॉरी एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, के एप्सिलॉन नोट। और ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे हम तो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो। एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी है, के एप्सिलॉन नोट, के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी। देखो ये वाली वैल्यू किसकी है, सी की वैल्यू है ना। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, सी एम इज इक्वल टू के सी। यानी अगर मीडियम हम अप्लाई करते हैं कोई भी, तो जो फ्री स्पेस की जो कैपेसिटेंस आती है वो के टाइम्स हो जाएगी, किसके लिए, मीडियम के लिए। अगर इतना समझ में। देखो ये फ्री स्पेस के लिए थी और ये किसके लिए हमने कैलकुलेट की, मीडियम के लिए। यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नोट था, यहाँ पे एप्सिलॉन एम लगा दी हमने, और यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने एप्सिलॉन एम की वैल्यू कैलकुलेट की, और जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगी। और ये वैल्यू किसकी थी, सी की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये सी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये सी की वैल्यू है ना, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी। तो यहाँ पे मैंने इसको सी पुट कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो मीडियम के लिए जो कैपेसिटेंस आएगी वो क्या होएगी, के टाइम्स ग्रेटर होएगी फ्री स्पेस से। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यानी ये तो हमने फ्री स्पेस के लिए किया था, यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए किया था ना। अब इसके अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें यहाँ पे, अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तब कैपेसिटेंस क्या बनता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम प्लेट्स लेंगे, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या था, इस फेस पे नेगेटिव, और इस फेस को हमने क्या कर रखा था, अर्थ कर रखा था। ठीक है, अगर आप बाकी बुक्स में देखोगे डायग्राम थोड़ा अलग ही मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में देखोगे डायग्राम इसी तरह मिलेगा आपको, इजी रहेगा ये करने में, आप यहाँ से कर लेना। यहाँ पे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक्स रख दिया। मैंने डाइलेक्ट्रिक्स का टॉपिक करवाया था कि अगर हम किसी
नॉन पोलर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी की वजह से क्या बनता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बनता है। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज होती है यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। आगे इतना समझ में। और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी रखी थी हमने, डी रखी थी। लेकिन इसके अंदर हमने क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक्स रखा है ना, तो ये डाइलेक्ट्रिक्स की जो थिकनेस है वो कितनी है हमारे पास में, टी है। और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये यहाँ से देखो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, तो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, ई नॉट है। ये तो इस प्लेट की है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमने कुछ न मीडियम रखा है ना, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यानी इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे आ जाएगा ई एम। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है क्या कि C इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास में, फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। और यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें कितनी आ जाएगी, सिग्मा इनटू एरिया। ये इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे हम फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा ए अपॉन में वी। ये होगी हमारे पास में इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसके बाद में देखो पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पीछे वाले में तो हमने पोटेंशियल यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया था ना, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका फॉर्मूला यूज करके। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, मीडियम रखा है, और वो मीडियम क्या है हमारे पास में, डाइलेक्ट्रिक्स है। तो इस डाइलेक्ट्रिक्स का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे जो ये प्लेट्स हैं इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब या प्लेट, एंड V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप। अब ये एयर गैप कौन सा बन रहा है, देखो ये अगर ये देखो, ये जो स्लैब थी मैंने इसके ऊपर उंगली रख दी यहाँ पे, या फिर हम इसको इसके ऊपर ये पेन रख दिया हमने। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, और इधर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये तो फ्री स्पेस में ही है ना, एयर गैप। मतलब इसका हमें पोटेंशियल निकालना है, उसको हमने V2 से डिनोट किया है, और जो स्लैब है उसको हमने V1 से डिनोट किया है। तो जो नेट पोटेंशियल हमारा वो क्या होता है, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस में V2। ये इक्वेशन 4, ठीक है। अब इसके बाद में देखो V1 की वैल्यू देखते हैं हम, फिर से वही V इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू में D होता है ना, ये मैंने यहाँ से बताया था ना आपको, E इंटू में D। अब यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, V1 किसका है, स्लैब का है ना, और स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, EM है। तो इसके लिए हो जाएगी EM, और इंटू में D क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है स्लैब की, T, तो ये आ जाएगी T। आगे इतना समझ में। अब V2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, V2 के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा ना, E इंटू में D। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसके लिए, ये है ना, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। और अब देखो ये थिकनेस टोटल D है, क्या मैं इसको D पुट कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। यहाँ पे D पुट कर दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ये स्लैब भी रखी है, और इसकी थिकनेस कितनी है T, और V2 किस क्या है, एयर गैप का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये D माइनस क्या लिख सकते हैं हम इसको, T, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जो सेपरेशन है हमारे पास में वो कितनी आ जाएगी, D माइनस T। अगर इस कंप्लीट में से T माइनस कर दूँ तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा ना आपका। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ D माइनस T क्या है, एयर गैप है, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करो। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EM T
प्लस में ई नॉट डी माइनस टी। आगे इतना समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कर लोगे इतना? अब इसके बाद में देखो, इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे ये ई एम मीडियम के लिए है और यहाँ पे ये किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टू इनफाइनाइट प्लेन स्टेट ऑफ चार्ज के लिए क्या था ना, हमने 3 रीजन के लिए कैलकुलेट किया था। वहाँ पे बिटवीन में कितना आया था? सिग्मा, बिटवीन द प्लेट्स कितना आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे अगर ई एम की बात करें तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन एम। और एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके बताई थी आपको। एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी होती है? के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम? सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। आगे इतना समझ में? ये दोनों वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करते हैं। ई एम की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना है यहाँ पे? टी प्लस ई नोट की वैल्यू कितनी आई है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी। आगे इतना समझ में? अब इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन। यहाँ पे कितना बचेगा अंदर? टी अपॉन में के और प्लस में डी माइनस टी। ठीक है, आगे इतना समझ में? इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। अगर ऐसे लिख दे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। ये इक्वेशन है, हुई हमारे पास में 5। ठीक है, अब ये जो 5th इक्वेशन है ये किसके अंदर पुट करेंगे? देखो यहाँ पे v है ना हमारे पास में, और ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है? v की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो ये जो 5th इक्वेशन है हम 3rd के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 3rd, वी गेट। इक्वेशन 5th में यहाँ पे लिख देती हूँ, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये इक्वेशन है। और जो 3rd थी वो क्या थी? c इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में v। ये 3rd इक्वेशन थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हमें v की वैल्यू पुट करनी है। इसके अंदर v की वैल्यू पुट करो। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन में a, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में सिग्मा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के और ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। आगे इतना समझ में? क्या बनेगा आपके पास आंसर? c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ये बन गया आपके पास में आंसर। आगे इतना समझ में? अब इसके ऊपर स्पेशल केस अप्लाई करते हैं। स्पेशल के फर्स्ट केस हमारे पास में इफ़ t इज इक्वल टू डी, यानी ये जो थिकनेस थी अगर ये d के इक्वल हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? पुट करो। देखो यहाँ पे जहाँ पे t है उसको हम d के इक्वल पुट करेंगे। ये इक्वेशन क्या बनेगी? c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और t को क्या पुट करना है हमने? d। तो d माइनस डी अपॉन में d अपॉन में k। तो d माइनस डी कितना हो जाएगा? 0। d अपॉन k बचेगा और k कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया? के पहले लिख दिया मैंने। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या बचेगा? डी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू थी? ये जो फ्री स्पेस के लिए कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू थी ना। और ये हम किसके? सी, ये जो सी वैल्यू है ये किसके लिए कैलकुलेट करें? मीडियम के लिए कर रहे हैं ना, तो मतलब ये मीडियम की है। देखो यहाँ पे हमारा आया भी था, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं तो सी एम इज इक्वल टू कितना आता है? के अपॉन में सी। और ये वाली ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये किसकी वैल्यू होती है? सी की वैल्यू होती है ना। हम इसको अगर सी एम से डिनोट कर दे तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मीडियम के लिए हमारा और ये फ्री स्पेस के लिए होती है। तो ये वही इक्वेशन बन गई ना, सी एम इज इक्वल टू के सी नोट, या सी से लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको एक बार सिंपल यहाँ तक ही छोड़ देना। ठीक है, सेकेंड केस अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे कि इफ़ टी इज इक्वल्स टू 0, जो टी है अगर ये हमारी 0 हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो इस इक्वेशन में पुट करो। सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में टी की जगह पे कितना पुट करना है? 0 प्लस 0 अपॉन में के। 0 अपॉन समथिंग ये 0 हो जाएगा। टी प्लस
ये अगर डी में से 0 माइनस करेंगे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। और ये क्या थी, जो फ्री स्पेस के लिए हमारे पास में वैल्यू थी उसी की आती है ना, ये वाली वैल्यू फ्री स्पेस के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दोनों कंक्लूजन है हमारे पास में, इससे हमारे पास में जो इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो हमारा जो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्योंकि यहाँ से देखो के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से पैरेलल प्लेट के इक्वल ही आ रही है ना वैल्यू, कम तो नहीं आ रही ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम, मैं लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे लिख दिया है, फ्रॉम अबोव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, यानी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने प्लेट के बीच में रखी, ऑफ बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज, यानी कैपेसिटर क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का था, क्या हमने पैरेलल प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी। अगर हम यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब रखें तो हमारे पास में जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करके देखना कि यहाँ पे अगर हम कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तो हमारे पास में नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा। बस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर क्या हो जाएगा कि हमारे जो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EM है, और कंडक्टर की इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये मैंने पीछे करवाया है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 हो जाएगी, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये करके देखना आपने, ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना एक बार, नहीं तो मैं करवा दूँगी आपको। थैंक यू।